जब एक औरत हामला होती है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसकी वॉम में जो बच्चा पल रहा है वो बहुत सेहतमंद हो, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं, कुछ तरीके फॉलो करने पड़ते हैं और उनको जहन में रखकर अपना प्रेगनेंसी का सफर गुजारना पड़ता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 13 टिप्स देने वाले हैं जिसको अगर आप अपने जहन में रखें तो आप एक हेल्दी बच्चा पा सकती हैं। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। वन बाय वन हम आपको वो तमाम टिप्स बताएंगे जिसको फॉलो करके आप एक हेल्दी बच्चा हासिल कर सकती हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि तकरीबन 40% औरतें ऐसी होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी अनएक्सपेक्टेड होती है, यानी कि वो अपनी तरफ से परहेज कर रही होती हैं या अभी उन्होंने प्लान नहीं किया होता लेकिन वो गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ऐसे में ये नुकसान होता है कि वो टाइम पे अपनी प्रीनेटल केयर वगैरह नहीं कर सकती, जिससे बच्चा उतना सेहतमंद नहीं होता। और अगर वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रही होती हैं तो वो भी उनके लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप लोग प्रीनेटल विटामिन्स का स्टार्ट प्रेगनेंसी से पहले शुरू कर दें। 400 mcg वाला फॉलिक एसिड अगर आप प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट कर देती हैं तो ये बच्चे में होने वाले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को दूर करता है और दिमाग में कोई भी माल फंक्शन नहीं होने देता। बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी भी अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसलिए प्रीनेटल विटामिन्स आपको पहले भी स्टार्ट करने चाहिए, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी लेने चाहिए और प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो भी आपको वो लेने चाहिए। फिर तीसरी चीज ये होती है कि आपको इम्यूनाइजेशन अपनी बढ़ानी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इसके लिए आपको जो जो वैक्सीनेशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको लेनी चाहिए, जैसे कि MMR यानी कि मीजल्स, मम्स एंड रूबेला की वैक्सीनेशंस आपको दी जाती हैं। रिकमेंडेड वैक्सीनेशंस में TDAP, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 और मंकी पॉक्स वगैरह की होती हैं, जो कि आपको तकरीबन 27 से 36 हफ्तों के बीच में दे दी जाती हैं। इससे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। चौथी चीज होती है एस्टैब्लिश प्रीनेटल केयर। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 25% औरतें ऐसी होती हैं जिनका बदकिस्मती से बच्चा जाया हो जाता है। अपनी स्क्रीनिंग साथ साथ करवाती रहें, टेस्ट जो रिकमेंडेड होते हैं कराती रहें, अल्ट्रासाउंड जब जब डॉक्टर कहती है करवाती रहें, ताकि आपकी हेल्थ पूरी तरह मॉनिटर हो सके। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी। पांचवी चीज ये होती है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहें। अगर आप पहले से कोई एक्सरसाइज करती हैं तो उसको आप इस तरीके से करें कि जिससे आपकी प्रेगनेंसी पे असर ना हो। लेकिन अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि सेफेस्ट वे क्या है कि आप एक्सरसाइज करें। और अगर आपसे कुछ भी नहीं होता तो आपने हल्की फुल्की वॉक जरूर रखनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी और बिला वजह का वजन बढ़ा लेंगी तो फिर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। 6वीं चीज होती है कि आपका जो वजन है वो मुनासिब मिकदार में बढ़ना चाहिए। एक बड़ा बुरा कंसेप्ट है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ये आपको बताया जाता है कि अब आपको डबल खाना है, जबकि ऐसा नहीं होता। पहले ट्राइमेस्टर में आप नॉर्मल खाना भी खा सकती हैं, उसके बाद आपको तकरीबन 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं। तो उसके लिए आपको अपनी एक मुनासिब सी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसमें मुतवाज़न ग़िज़ा शामिल हो। जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं वो बताते हैं कि अगर आपका BMI बहुत ज्यादा है, यानी कि आप मोटापे का शिकार हैं और वो 30 से ज्यादा है, तो फिर आपका वजन पूरी प्रेगनेंसी में 11 से 20 पाउंड तक बढ़ना चाहिए। अगर आपका BMI 25 से 29.9 है तो आपका वजन तकरीबन 15 से 25 पाउंड तक बढ़ना चाहिए। और अगर आपका BMI नॉर्मल है तो फिर आपका वजन 25 से 45 पाउंड तक बढ़ सकता है। और अगर आप अंडरवेट थी तो फिर आपका वजन 40 पाउंड से ज्यादा ही बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको अपनी ग़िज़ा लेनी होती है। 7वीं चीज होती है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ की बहुत केयर करनी है। अगर आप पहले से किसी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार थी और आपको उसके सीवियर किस्म की सिम्टम्स हैं तो आपने उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। और उसके लिए अगर कोई आप मेडिसिन लेती थी तो वो भी आपने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी है। 8वीं चीज ये है कि अगर आप कोई ऐसी ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करती थी तो वो आपने छोड़ देनी है, ताकि आपकी अपनी हेल्थ और आपके बेबी की हेल्थ दोनों अच्छी हो सके। फिर अगर आप उसकी बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं तो डॉक्टर्स के पास तरीके होते हैं कि वो आपको किस तरह से आपके एडिक्शन को मैनेज करते हैं। तो इसलिए आपने शर्माना नहीं, घबराना नहीं और आपने डॉक्टर से बिला झिझक बताना है कि आपको किस चीज की एडिक्शन है। 9वीं चीज होती है सीक मेडिकल केयर इफ नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर तो आपको पेट में शदीद किस्म की दर्द हो, ब्लीडिंग हो रही हो या ना हो तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली
زیادہ رہ رہا ہو جیسے کہ 140/90 یا اس سے بھی زیادہ جیسے کہ 160/100 تو پھر یہ ڈینجرس سائن ہوتا ہے، اس سے آپ کے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ Avoid unhealthy substances جس میں smoking, alcohol, recreational drugs like cocaine, cannabis اور methamphetamines شامل ہیں۔ ان کا استعمال نہیں کرنا، جنک فوڈز نہیں کھانی تاکہ آپ صرف وہ چیزیں کھائیں جو آپ کے لیے اچھی ہیں اور آپ کے بچے کے لیے اچھی ہیں۔ Get enough sleep مناسب مقدار میں نیند لینا بہت ضروری ہوتی ہے، اس سے آپ کے جسم میں جو ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں اور آپ کی باڈی اس سے کوپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ صحیح مقدار میں نیند نہیں لیتی تو پھر آپ کی باڈی میں فرسٹریشن ہو جاتی ہے اور آپ اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر فالو فوڈ سیفٹی ٹپس، یعنی کہ ایسی ٹپس آپ نے لینی ہے جیسے کہ آپ نے آدھی پکی آدھی کچی چیز نہیں کھانی، کچے انڈے یا کچے گوشت نہیں کھانے، ان پیسچرائزڈ دودھ وغیرہ نہیں لینا، آپ نے خام سی فوڈ نہیں لینا، آپ نے کولڈ ڈیلی میٹس نہیں لینے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو مرکری وغیرہ جو منع کی جاتی ہیں وہ آپ نے نہیں لینی۔ تو اس طرح سے پھر آپ کی پریگننسی بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کے بچے کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر آخر میں ہے اسٹے ہائیڈریٹڈ، پانی آپ کے جسم میں بہت ضروری ہے کیونکہ یہی آپ کے خون کو اس قابل بناتا ہے کہ بچے تک آکسیجن، نیوٹرینٹس وغیرہ پہنچ سکیں۔ تو آپ نے ڈیلی 8 سے 10 گلاس پانی تو مسٹ پینے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ بھی تھرسٹ ہے تو آپ اس کو ضرور پئیں، لیکن کوشش کریں کہ 8 گلاس سے کم پانی نہ پئیں۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے تو آپ ہر میل سے پہلے اور ہر سنیک ٹائم کے بیچ میں 2 گلاس پانی ایڈ کر لیں تو آپ کے 8 گلاس آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ ٹپس جس سے آپ ایک ہیلدی بیبی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس ٹپ کو دوسری مدرس کے ساتھ شیئر کریں جو کہ کنسیو کر چکی ہیں یا پلان کر رہی ہیں کنسیو کرنے کے لیے۔ اور اگر میری آواز تھوڑی خراب لگی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے کیونکہ لاہور میں اس وقت اسموک بہت زیادہ ہے جس سے سب کی آواز کا ایسا ہی حال ہے۔ اور ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔